नमस्कार, वेदांत सार में आपका स्वागत है। कल हमने चर्चा की थी अज्ञान के विशेषण के बारे में कि अज्ञान के कितने विशेषण हैं। तो कल उसकी चर्चा हो चुकी है। आज सीधे हम बात करते हैं अज्ञान की कितनी शक्तियां हैं। तो ये अज्ञान है क्या? अज्ञान कहते किसे हैं? कल भी बात आई थी सद असद भ्याम निर्वचनीयम, त्रिगुणात्मक विशेषण बताए थे अज्ञान के, त्रिगुणात्मक आदि करके 4 विशेषणों की चर्चा हमने कल की थी। और वहां पर ये बताया था कि ये अज्ञान क्या है, ये कैसा होता है। आज बता रहे हैं कि अज्ञान की ये शक्तियां हैं, एक है आवरण और एक है विक्षेप। तो सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि आवरण की कितनी शक्तियां हैं। तो आप नोट कर सकते हैं कि अज्ञान की 2 शक्तियां हैं, नंबर 1 आवरण और एक विक्षेप। आवरण का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने इस कपड़े को पहना हुआ है, मेरे शरीर का ये क्या है, ये ढक लिया इसने शरीर को। ठीक, थोड़ी देर के लिए आप समझिएगा, इसने ढक लिया, लेकिन इसने पूरे शरीर को नहीं ढका। उसी प्रकार से जब हम आसमान पर देखते हैं कि आसमान में कुछ बादल आए और उस बादल के कारण सूर्य हमको पृथ्वी पर दिखाई नहीं देता है और हम ये समझ लेते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक लिया। ये हमारी अज्ञानता का ही कारण है, क्योंकि कभी सूर्य को बादल नहीं ढक सकता। कभी भी सूर्य को बादल के अंदर इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वह सूर्य को ढक ले। लेकिन अज्ञान के कारण हम लोग ये समझ लेते हैं कि सूर्य को बादल ने ढक लिया। इसे कहते हैं आवरण, ढक लेना। विक्षेप क्या होता है? बिना ढके हुए उस चीज को जब हम समझते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? विक्षेप। जिस प्रकार से कहा गया कि विक्षेप शक्ति सूक्ष्म शरीर से प्रारंभ होकर करके ब्रह्मांड पर्यंत जगत की सृष्टि करती है, वह कौन शक्ति होती है? विक्षेप शक्ति होती है। यह विक्षेप शक्ति जिस प्रकार से रज्जु विषयक अज्ञान, रज्जु कभी सर्प नहीं हो सकता और सर्प कभी रज्जु नहीं हो सकती। बिना ढके की बात कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि ढकी हुई रज्जू में अपनी शक्ति किसकी? सर्प की। लेकिन रज्जू कभी सर्प नहीं हो सकता बिना ढके हुए। उसने उसको नहीं ढका, लेकिन जब उसका आक्षेप हुआ, इसी को कहते हैं विक्षेप शक्ति। आवरण की एक बात और करते हैं हम, जब हम अज्ञान रूपी परत हमारे मस्तिष्क में चढ़ जाती है तो हम देखते हैं कि इस आत्मा के बारे में जब बात आती है कि ये क्या है और ये किस प्रकार से, अभी उदाहरण ये ज्यादातर मिलता है कि जिस प्रकार से बादल सूर्य को ढक लेते हैं, लेकिन उसको हम सोच लेते हैं कि वो सूर्य को बादल ने ढक लिया, लेकिन उसके अंदर ढकने की सामर्थ्य नहीं है। इसी को आवरण शक्ति कहते हैं। एक इसमें भुजंग पर्यायत्म छंद भी है, घनच्छन्ने दृष्टिम घनच्छन्ने अर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाते मूढ़ तथा बद्धवत भाति यो मूढ़ दृष्टि स नित्योपलब्धि स्वरूपो है आत्मा। इसका मतलब क्या है? जिस प्रकार से मूढ़ मनुष्य, मूढ़ माने मंद बुद्धि का मनुष्य, अपनी दृष्टि के ढक जाने पर सूर्य को बादल से ढका हुआ समझ लेता है, उसी प्रकार से मूढ़ पुरुष अपनी दृष्टि से आत्मा बंधन में पड़ा हुआ ऐसा प्रतीत होता है कि नित्य स्वरूप आत्मा मैं ही हूं, अर्थात जो कुछ करता हूं वो मैं हूं, दूसरा कुछ नहीं। दूसरी बात आती है कि अब आता है कि यह ईश्वर क्या है। आवरण शक्ति के बारे में बात चल रही थी कि आवरण विक्षेप शक्ति क्या है। विक्षेप शक्ति सूक्ष्म शरीर से प्रारंभ होकर ब्रह्मांड पर्यंत जगत की सृष्टि करती है। कौन करती है? यह विक्षेप नामक शक्ति। कहते हैं अच्छा ठीक है आपने चर्चा की, लेकिन ये ईश्वर क्या है?
तो जगत के प्रति कैसा कारण है? ईश्वर जगत के प्रति कारण कैसा है? उपादान कारण है कि निमित्त कारण है, कि उपादान निमित्त दोनों कारण है? तो जानते रहिएगा, यह प्रश्न भी बनता है कि ईश्वर जगत के प्रति कैसा कारण है। तो ईश्वर जगत के प्रति निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। ईश्वर कैसे है? निमित्त भी है और उपादान। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कैसे भौतिक जगत में तो हमें दिखाई नहीं देता, बोले देखिए जिस प्रकार से मकड़ी अपने जाले का स्वयं निर्माण करती है, लार्वा को स्वयं उत्पन्न करती है और अपने लार्वा का स्वयं ही भक्षण कर लेती है, उसी प्रकार से ये ईश्वर है, ये अपनी प्रधानता से जगत का निमित्त कारण है और अज्ञान की प्रधानता से यह जगत का उपादान कारण है। ये बहुत बार प्रश्न बन चुका है कि ईश्वर अपनी प्रधानता से जगत का कैसा कारण है? निमित्त कारण है। लेकिन यही ईश्वर अज्ञान की प्रधानता से कैसा कारण हो जाता है? जगत के प्रति उपादान कारण। उपादान माने तो ग्रहण करना। उपादान का मतलब क्या था? ग्रहण करना। उसी प्रकार से मकड़ी जाले के प्रति कैसी है? निमित्त कारण है। जाले के प्रति कैसी है? निमित्त कारण है। लेकिन शरीर के प्रति कैसा कारण है? यह उपादान कारण है। एक बात और आपको चर्चा चलती है तो आप देखिएगा, आगे प्रश्न आपको मिलेगा कि ये विक्षेप नामक जो शक्ति है, ये कौन से गुण से प्रधानता इसमें होती है? तो ये तमोगुण प्रधान होती है। तो विक्षेप की प्रधानता से युक्त, अर्थात इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तमोगुण की प्रधानता से युक्त वह विक्षेप शक्ति से संपन्न अज्ञान से उपहित चैतन्य जो है वह क्या है? ईश्वर अर्थात ब्रह्म उत्पन्न हुआ। उस ब्रह्म से क्या उत्पन्न हुआ? आकाश उत्पन्न हुआ। उस आकाश से क्या उत्पन्न हुआ? वायु उत्पन्न हुई। उस वायु से क्या उत्पन्न हुई? अग्नि उत्पन्न हुई। उस अग्नि से क्या उत्पन्न हुए? जल उत्पन्न हुआ। और जल से क्या उत्पन्न हुआ? पृथ्वी उत्पन्न हुई। यह क्रम भी पूछा जाता है, कौन किससे उत्पन्न हुआ। और जो उत्पन्न होने का क्रम है वही उसके विलय होने का भी उल्टा क्रम है। कल आप लोगों के विषय में और चर्चा करेंगे हम। आप लोग घर में अगर आपके पास कोई साधन उपलब्ध हो, नेट वगैरह से भी आप देख सकते हैं। ज्ञान इंद्रियां किन्हें कहते हैं? कर्म इंद्रियां किन्हें कहते हैं? पंच वायु किन्हें कहते हैं? पंच महाभूत किन्हें कहते हैं? मन क्या है? बुद्धि क्या है? और अहंकार क्या है? इसकी चर्चा हम कल आप करेंगे। और इसको और चर्चा करेंगे कि सूक्ष्म शरीर क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, विज्ञान में कोश क्या है, अन्न में कोश क्या है, आनंद में कोश क्या है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और इन कोशों का निर्माण कैसे होता है। वेदांत कितने शरीरों को मानता है, सांख्य में क्या है इसकी बात। वेदांत का जो मोक्ष है, वेदांत जो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं उसे मोक्ष कहते हैं। सांख्य में जो होता मोक्ष होता उसे कैवल्य कहते हैं। लेकिन जो तर्क भाषा में जब बात आती है तो उसे अपवर्ग कहते हैं। मोक्ष को क्या कहते हैं? अपवर्ग। इसके विषय में भी हम आगे चर्चा करेंगे। वेदांत सार का मैंने कल समष्टि व्यष्टि की चर्चा की। इसके पहले हमने साधन चतुष्टय की बात की। इसी प्रकार से हम आगे और पीछे को मिलाते हुए चलेंगे। और वेदांत सार मेरा प्रयास होगा कि जितना दे सकता हूं मैं कोशिश करूंगा। आप लोग कमेंट में बिल्कुल बताइएगा कहां सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वेदांत सार में मैंने बहुत सर्च किया, कोई वीडियो नहीं बना था। हिम्मत तो नहीं थी मेरी, लेकिन गुरुओं का आशीर्वाद और आप लोगों के प्रेम के कारण एक हिम्मत जुटा पाया हूं। और आशा करता हूं कि आपको मैं बेस्ट दे सकूं। दोस्तों तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय श्री राम।